देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है नाइन्थ वाला 7.2 एक्सरसाइज का। ये कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी whose coordinates are -2 and 2, 2 and 8 into 4 equal parts. So first of all we shall draw a line segment AB। ये बना लिया हमने लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। इसमें हमने बी की जगह लिख दिया 2 8, ए की जगह लिख दिया -2 and 2। दिख नहीं रहा होगा, नाउ यू कैन सी, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। ये हुए 2 इक्वल पार्ट्स, ये हुए इसके 4 इक्वल पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसके हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इसके नाम दे दें स्मॉल ए बी, स्मॉल सी डी, स्मॉल ई एफ, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है तो आप भी जानते हो ये 1:1:1:1 होगा, है ना। तो तुम बोल सकते हो कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्यों बेटे? क्योंकि देखो ये आया 1 पार्ट, और अगर हम मतलब पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं तो हमें Q और R बोलने पड़ेंगे। तो ये 1:1:1 हो जाएंगे, ये कुल 3 पार्ट्स, ठीक है। तो पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:3। और अगर हम सिर्फ Q बस देख रहे हैं तो हमें P और R बोलने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2:2। इसको तुम सरल कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 2:2 का मीनिंग 1:1। यू नो वेरी वेल कि अपन कोई भी इक्वल रेशियोज को 1:1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7:7 मीन्स 7/7। ऊपर नीचे 7 से डिवाइड दे दो तो तुम्हारा 1/1 यानी कि 1:1 आता है ना। तो उसी प्रकार से 2:2 का मीनिंग हो जाएगा 1:1। सो पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:1, राइट, और 2:2, वॉट एवर, ठीक है। अब अगर हम बात करें R पॉइंट की, तो R पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी 3:1, 3:1। तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी की रेशियो वो निकालते हैं, है ना। तो पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी M1:M2 का मीनिंग यहाँ 1:3 होता है। 1 पार्ट एंड 1:1:1 3 पार्ट, 1:3। ऑल राइट। P कितना दिया है हमको? ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो P निकालना चाहोगे तो तुम लोग क्या करोगे? ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये हो गया y2, ये हो गया y1, है ना। फॉर्मूला लिख लो, m1x2 m2x1 m1y2 m2y1। पुट कर दो वैल्यू, 1 + 3, 1 + 3। वैल्यू पुट करें, कितना हो जाएगा? x2 लेना है हमको। देखो x2 कितना हो रहा है? 2, और ये -2, 2 और वो -2। चलो y2 लो पहले 8 और फिर 2, सॉल्व करो उसको, कितना हो जाएगा? 2 - 6/4, 8 + 6/4,
-4/4, 14/4, -1, 7/2। ये p की वैल्यू आ गई, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इसमें हमें सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p q r। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, पॉइंट q divides the line segment AB in the ratio of 1:1। तुम्हें रीज़न मालूम है कि ये 2:2 आया होगा इफ़ यू कंसिडर ओनली Q एंड इग्नोरिंग P एंड R। तो 1:2, 1:2 to 2:2 मीन्स 1:1, क्योंकि 2:2 का मतलब 2/2 होता है, और उसको तुम काट दो तो 1/1 हो गया, मीन्स 1:1 हम लिख सकते हैं, है ना। तो M1:M2 अब की बार हम क्या लेंगे, 1:1 लेंगे। ठीक है, अब की बार हम क्या लेंगे, 1:1 लेंगे। आइए शुरू करते हैं। Q C D, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, स्मॉल PQ लेट कर सकते हो, ZY लेट कर सकते हो, अल्लम बल्लम कुछ भी लेट करना हो लेट कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, फॉर्मूला लिख लोगे। क्या फॉर्मूला होता है, बार बार फॉर्मूला मैं बोलता हूँ, आप लोग भी मन में बोलें। M1x2 M2x1 M1y2 M2y1 कितना हो जाएगा, M1 कितना है, M1 है हमारा 1। ठीक है, चलो x2 पढ़ो, कितना था भैया यहाँ पे, 2 -2 था, वही होगा 2 और -2, और y2 y1 कितना ले लेंगे, 8 और 2। ठीक है, लो भाई 8 और 2, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 2 1 ज़ा 2, -2/2, 2 1 ज़ा 2, -2/2, और इसको सॉल्व करो। 1 8 ज़ा 8 + 2/2, ये कितना हो जाना है हमारा, 0/2, 10/2 कितना हो जाना है, 0,5। ये क्या आ गया हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट R divides the line segment AB in the ratio of 3:1। आओ R ले रहे हैं, PPOQ को भूल जाओ, है ना। तो 1 1 1 ये हो गए 3:1। तो M1:M2 के क्या लेंगे अब की बार हम, 3:1 लेंगे। R का भी वही फॉर्मूला जो हर बार होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, EF। चलो रखो वैल्यू, 3:1 था,
चलो x2 कंसिडर करो, कितना था x2, 2 और 2, 2 और -2, 2 और -2, फिर से कंसिडर करो y2 y1 को 8 2, चलो कितना हो जाना है हमारा 6 - 2 अपॉन 4, 24 + 2 अपॉन 4, कितना हो जाना है 4 अपॉन 4, 26 अपॉन 4, 1, 13 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा हमारा EF आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों आंसर्स आ गए, आप लोगों को शो कर दें। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसमें PQR हमने 3 बार उसे ट्राइसेक्शन किया तो हमें 4 पार्ट मिल गए। एक मिला A से लेके P, P से लेके Q, Q से लेके R और R से लेके B। ठीक है, जो ये 1 1 1 1 1 के रेशियो में 4 इक्वल पार्ट्स में टूटते थे। सिर्फ P कंसीडर करोगे तो 1:3 आएगा, Q कंसीडर करोगे तो 2:2 अर्थात 1:1 आएगा, और R का कंसीडर करोगे तो 3:1। आपके 3 बार अलग अलग M1:M2 आएंगे। सेम फॉर्मूला रख के P, Q और R आप निकाल सकते हो। अपना कैमरा पॉज करिए, जूम करिए, यू विल गेट नोन हाउ टू सॉल्व दिस सम। ठीक है, ये रहा आपका 9th वाला पहला हाफ, ये उसका दूसरा हाफ। ठीक है, इसको देखिएगा, करिएगा, सबमिट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 10th वाला। 10th वाला कहते हैं कि एक रोम्बस है। पहले हमने रोम्बस ड्रॉ किया, एक ऐसा स्क्वायर जिसके 90 नहीं होते। तो एक डायगोनल हमारा बनेगा AC और एक बनेगा हमारा BD। A, B, C और D आपको 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और तुमसे इस रोम्बस का एरिया पूछ रहे हैं, जहां रोम्बस का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसमें आपकी हिंट दी है, हर बार नहीं होगी। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स फिक्के फिक्के दिख रहे होंगे, मैं इनको आपको ड्रॉ कर मैं लिख देता हूँ जो मैं ड्राइंग बनाई है। 3 0 4 5, you have to take them in order. It is compulsory to take them in order. Now I will join AC and BD. ठीक है, now आप क्या करिए, आप निकाल लीजिए इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लीजिए। सर लेंथ ऑफ डायगोनल तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आती हैं। अरे वाह, तो आपको मालूम है ये। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सर 7.1 में सीखा है। वेरी गुड, आपको ये भी मालूम है। तो ये सम कायदे से 7.1 का होना चाहिए। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा जी। जब एग्ज़ाम होता है तो वो आपको ये नहीं बताते कि हम इस एक्सरसाइज के हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम तो पूरा कॉम्बाइन से होता है, तो आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट लिखो लेंथ ऑफ डायगोनल AC। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सिर्फ AC कंसिडर करो। तो x2 हो गया -1 और ये हो गया 3, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर, है ना, y2 - y1। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट
-4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मैं बार बार बोलता हूँ इसे काट मत देना। रूट के अंदर 16 माइनस 16, 16 प्लस 16 सॉरी, रूट 32। इसको सॉल्व करोगे तो 4√2 आएगा। आपको इसके पहले वाले होमवर्क से मैं बता चुका हूँ कि √32 को किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यूनिट्स। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ डायगोनल AC। आओ कंसीडर करें लेंथ ऑफ डायगोनल BD। वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब की बार आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है। तो ये हो गया x2, ये हो गया x1, मतलब -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर। -2 -4 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36 प्लस 36, यानी √72। 72 का रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 36 होता है। 36 का मतलब होता है 4 9 जा, ये लिखा है 9, ये लिखा है 4, ये लिखा है 2। इसको दोबारा कंसीडर करें। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, है ना? कितना बाहर आ जाएगा? 2 और 3, यानी 6√2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया लेंथ ऑफ डायगोनल BD। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 डायगोनल 2। 1/2 diagonal, that was 6√2। AC was 4√2। 2 1 जा 2 3 जा, √2 से बना एक 2 और एक 4 दिख गया होगा। फिर से बात करें, 2 से 6 काटा तो 3 बार गया, 3 4 जा आपका 12 आया, √2 से सिंगल 2 आया, है ना? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मैंने सिखाया है, रूट का नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है ना? चल, कितना हो जाएगा ये आपका? 24 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस पूरे एक्सरसाइज को मुझे सबमिट करें। ठीक है, ये 9th वाला सम स्टार्ट हुआ था, एंटी जूम, आप इसको देख लें। 9th का पहला हाफ, दूसरा हाफ। ठीक है, ये 9th हुआ। फिर आपने 10th ड्रॉ किया था, लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकाली थी आपने। ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ किया था। फिर आपने निकाली थी इसकी वो, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तत्पश्चात आपने मल्टीप्लाई किया, √2 का मतलब 2 होता है, या √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि 7.2 पूरी शेयर करें। ठीक है, बाय बाय।